हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वायर रूम की, जो कि ब्रूस विलिस की एक काफी जबरदस्त एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट एक खुफिया डिपार्टमेंट चलाता है जिसे वायर रूम कहा जाता है। और उस डिपार्टमेंट में सारे लोग अपने सारे डिवाइसेस से बुरे बुरे आतंकवादी संगठनों और क्रिमिनल्स पर नजर रखते हैं। और ऐसे ही एक वायर रूम में सैम नाम का आदमी आगे बढ़ता है और फिर वो नीचे मैक्स नाम के गार्ड से मिलता है, जिसमें वो उसे चेक करता है। और फिर मैक्स वहां से सैम को आगे जाने कहता है। और आज सैम का उस जगह पर काम करने का पहला दिन होता है और फिर वो ऊपर वायर रूम में आता है और वहाँ ब्रूस और कैट नाम के दो लोग काम कर रहे होते हैं। और फिर सैम आकर ब्रूस से मिलता है और तब ब्रूस सैम के थोड़े लेट आने की वजह से नाराज होता है। और तब सैम बताता है कि यहाँ पर पार्किंग ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और वहाँ कैट किसी पर नज़र रख रही होती है। और तब सैम ब्रूस से मिलता है और फिर वो लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है, जिसमें उसने वायर रूम के बारे में सभी चीज़ें पता कर ली होती है। और तब ब्रूस उसकी तारीफ करता है और वो बताता है कि फिलहाल उनका काम बैन नाम के एक क्रिमिनल पर नज़र रखना है। और वहाँ कैट बताती है कि उन्हें सिर्फ क्रिमिनल्स को रिकॉर्ड करना है और कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। और फिर ब्रूस सैम को बैन के बारे में समझाता है, जो कि एक ड्रग कार्टेल का माफिया होता है और उसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है। और इसी वजह से वो एक बंगलो में रहकर सभी चीज़ें ऑपरेट करता है और वो कभी भी अपने बंगलो से बाहर ही नहीं आता। और बैन के पूरे घर को उन्होंने कैमरा से भर दिया होता है। और बैन का जूनियर नाम का एक साथी भी होता है, जिसके बारे में अभी तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली होती। और बैन ब्रूस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये बताकर वो वहाँ से निकल रहा होता है। और फिर सैम कैट के पास आती है और कैट उसे सभी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करने कहती है। और ब्रूस काफ़ी सख्त है, ये बताकर कैट वहाँ से अपनी शिफ्ट का काम खत्म करके निकलती है। और फिर सैम वहाँ पर बैठकर सभी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है और वो वहाँ के रूल्स पढ़ता है, जिसमें किसी भी हालत में वहाँ के क्रिमिनल्स को कांटेक्ट नहीं करने कहा गया होता है। और तब सैम को ये चीज़ अजीब लगती है और फिर वो देखता है कि बैन खाना ऑर्डर कर रहा है और उसकी आवाज़ सैम सुनता है और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। कुछ देर बाद बैन की तीनों गर्लफ्रेंड्स उसके पास आती है और उन्हें घर से बाहर जाना होता है। और उसकी गर्लफ्रेंड्स को देखकर एक ही चीज़ दिल से निकलती है कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। और फिर बैन वहाँ से किसी को भी बाहर जाने से मना करता है, जिसमें उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की नज़र है, ऐसा उसे लगता है। और उसकी बातों से उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स नाराज़ होती है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और ये देखकर सैम भी हंसता है। और फिर सारी लड़कियाँ पुल में नहा रही होती है और वहीं पर कुछ गाड़ियाँ आगे बढ़ती है और उस गाड़ी में से काफ़ी सारे ऑफिसर्स निकलकर उस बंगलो में घुसते हैं और अंदर जाकर वो लोग दो लड़कियों को मार देते हैं। और वो लोग वहाँ से मिया नाम की एक लड़की को लेकर आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ बैन भी देख लेता है और वो काफ़ी डर जाता है। और फिर वो जूनियर को फ़ोन लगाता है, लेकिन जूनियर उसका फ़ोन नहीं उठाता। और ये चीज़ें सैम भी देख रहा होता है और वो डर जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझता। और फिर वहाँ उन ऑफिसर्स ने मिया को पकड़ लिया होता है और वो बैन को फ़ोन लगाकर उसे बचाने कहते हैं। और तब उसे कुछ नहीं होगा, ये बैन बोलता है। और वहाँ ऑफिसर्स मिया को मारते हैं और इस चीज़ से बैन भड़क जाता है। और ये देखकर सैम इस बारे में फ़ोन करके ये सारी चीज़ें ब्रूस को बताता है। और तब ब्रूस उसे इस बारे में कैट से बात करने कहता है और वहाँ सिर्फ बैन पर ही नज़र रखने कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। और फिर वहाँ से ब्रूस एक रेस्टोरेंट में जाता है और फिर सैम देखता है कि ऑफिसर्स घर में बैन को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर सैम इस बारे में कैट को फ़ोन करके बताता है और तब वो अपने लैपटॉप से ये चीज़ें देखने चाहती है और वो बहुत ही जल्दी वायर रूम में आएगी, ये बताती है। और फिर वो फ़ोन कट करती है और इस चीज़ से सैम कंफ्यूज होता है
और वहां वो देखता है कि एक ऑफिसर बैन को मारने उसके कमरे के पास जा रहा होता है और तब बैन काफी डरा हुआ होता है और सैम वहां से बैन की फाइल से उसका नंबर लेता है और उसे फोन करता है और फिर वो उसे बाहर से आने वाले सैनिक की लोकेशन बताता है और तब वो सैनिक के अंदर आते ही बैन उसे मार देता है और वहां सैम फोन कट कर देता है और इस चीज से वो काफी डर जाता है। और फिर सैम शहर के शेरिफ को फोन लगाकर उसे बताता है कि शहर की दूसरी तरफ एक बंगलो है और जिसमें कुछ ऑफिसर्स ने हमला किया है और वहां कुछ तो गड़बड़ है। और तब शेरिफ अपने आदमियों को भेजेगा ये बोलता है और फिर सैम वहां से घर पर नजर रखता है। कुछ देर बाद बैन अपने कमरे में आता है और वो सैम को फोन लगाता है जिसमें वो उससे बात करता है और उसे कैसे इन सभी चीजों के बारे में पता हो सकता है ये बोलकर वो समझ जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है और शायद वो ऑफिसर्स हो सकते हैं। और फिर वहाँ सैम को ब्रूस का फोन आता है और वो उसे बताता है कि बैन अब अपने घर पर ऑफिसर्स को मार रहा है और उसने शेरिफ को भी फोन लगा दिया है। और तब ब्रूस को ये चीज पसंद नहीं आती और उसका काम सिर्फ बैन पर नजर रखना था ये वो बोलता है। और फिर सैम बताता है कि उसने बैन की मदद की है और उसने उससे फोन पर बात की क्योंकि ब्रूस ने कहा था कि बैन का जिंदा रहना जरूरी है। और तब ब्रूस इस चीज से काफी भड़क जाता है और वो वहां आ रहा है ये बताकर वो सैम को वहां कुछ भी नहीं करने कहता। और फिर सैम को बैन के घर पर और भी गाड़ियां आती हुई दिखती है जिसमें से ऑफिसर्स बाहर आते हैं और वो उन सैनिकों से मिल जाते हैं और ये चीज भी सैम को काफी अजीब लगती है। और फिर सैम बैन को फोन लगाता है जिसमें बैन सैम को अब जानता है ये बोलता है और सैम आकर जूनियर के बारे में सोचता है और वो बोलता है कि बैन को उसे फोन नहीं करना चाहिए। और तब बैन बोलता है कि उसने उसकी जिंदगी बचाई है और वो उसे गिफ्ट जरूर देगा। और सैम को उसके घर के बारे में सभी चीजें कैसे पता ये वो पूछता है और उसे घर पर कैमरास के होने का शक होता है। और तब सैम बोलता है कि उसे कोई नहीं देख रहा और तब बैन भड़क कर फोन कट कर देता है और वो शेरिफ को फोन लगाकर उसे गालियां देता है जिसमें वो उसे जूनियर बुलाता है। और ये सुनकर सैम भी चौंक जाता है जिसमें बैन बोलता है कि जूनियर उसे फंसा रहा है और उसने उसके पीछे पुलिस लगा ली है। और तब जूनियर बताता है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है और तब बैन उसे सच बताने कहता है। और तब वहाँ जूनियर बताता है कि बैन उनके धंधे में रिस्क बढ़ा रहा है और वो अब उसके बुरे कामों को छुपाते हुए थक चुका है। और तब बैन बोलता है कि अगर वो उसे प्रॉब्लम लग रहा है तो अभी तक उनकी असली प्रॉब्लम शुरू ही नहीं हुई है। और तब जूनियर उसे जो चाहे वो उखाड़ने कहता है और वहाँ बैन काफी ज्यादा गालियां देता है। साथ ही उनकी बातें अब वायर रूम के कैमरास में कैद हो चुकी है ये भी वो बताता है। और तब जूनियर फोन कट कर देता है और वहाँ सैम बैन को फोन लगाता है और तब बैन उसे झटका देने के लिए माफी मांगता है और फिर वो कैमरा ढूंढने लगता है। और तब सैम वहाँ कोई कैमरा नहीं है ये बोलता है और वहीं पर बैन कैमरा भी ढूंढ लेता है और वो उसे वहीं पर रखता है और सैम को उसकी मदद करने कहता है जिसमें सैम उसे फोन कट करने कहता है। और तब बैन बताता है कि वो उसकी मदद कर सकता है जिससे वो लोग जूनियर को पकड़ सके। और तब सैम को उस पर भरोसा नहीं होता और वहाँ बैन बताता है कि जूनियर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पुलिस की मदद से उनके बिजनेस को काफी ज्यादा बढ़ाता है। साथ ही वो क्रिमिनल्स को भी मदद करता है। और तब सैम इस बारे में सोचता है और फिर नीचे मैक्स को एक फोन आता है और तब वो अपनी लॉकर से गन निकालता है और ये चीज कैमरा में सैम भी देख लेता है जिसमें मैक्स वहीं पर अपने साथी को मार देता है और ये देखकर सैम की भी फट जाती है। और फिर सैम वहां से बैन से बात करता है जिसमें बैन बताता है कि वहां से एक गाड़ी निकल गई है और शायद वो लोग अब सैम को मारने आ रहे हैं। और फिर बैन जाकर अपने घर से बॉम्ब्स और गन्स लेता है जिसमें सैम को उसकी वो जान बचाने कहता है और फिर वो आगे बढ़ता है। और तब सैम वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते ये बोलता है और फिर वो बैन को आगे बढ़ने कहता है जिसमें वो उसे सभी दुश्मनों को मारने में मदद करेगा ये बोलता है। और वहाँ एक कमरे में सैम सारे गुंडों को मिया के साथ देखता है और सैम इस बारे में बैन को बताता है।
और तब बेन आगे बढ़ता है और सैम की मदद से वो एक जगह पर पहुंचता है और वहाँ ऑफिसर्स के आने पर वो उन्हें मार देता है। और फिर सैम को जूनियर का फोन आता है जिसमें वो उसे जिंदा छोड़ देगा और बदले में वो उससे वायर रूम की सारी फुटेजेस को डिलीट करने कहता है। और तब सैम इस चीज के लिए मना कर देता है और उसी के चलते पूरा शहर बर्बाद हो रहा है ये वो बोलता है। और तब जूनियर अपने आदमी से ये काम करवा देगा ये बोलता है। और तब सैम आकर बैन को देखता है जिसमें बैन को वहां पर ऑफिसर्स मिया के बदले में उनके सामने आने कहती है, वरना वो लोग मिया को मारने की धमकी भी देते हैं। और वहां बैन मिया के लिए आ रहा है ये बोलता है। और तब ऑफिसर्स वहीं पर मिया को मार देते हैं और इस चीज से बैन भड़क जाता है और वो सबको खत्म कर देगा ये बोलता है। और तब सैम बैन को फोन लगाता है और तब बैन बोलता है कि उन्होंने मिया को मार दिया है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। और वहाँ मैक्स भी ऊपर आ रहा होता है और तब सैम बैन को जल्द से जल्द आगे बढ़ने कहता है। और वहीं पर मैक्स आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर आग लगी है और उन्हें निकलना होगा। और तब सैम निकलने से मना कर देता है और वहाँ मैक्स हंसता है जिसमें वो सैम को मारना नहीं चाहता था ये बोलकर वो सैम पर हमला करता है। और तब सैम वहाँ गन लेता है और वो मैक्स को गोली मार देता है जिसमें मैक्स बताता है कि सैम किससे पंगा ले रहा है ये उसे पता नहीं है। और तब सैम सभी को संभाल लेगा ये बोलता है जिसमें मैक्स वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक आदमी को मारकर बाहर लाते हैं जिसमें उन गार्ड में से एक सबको मार देता है और वो असल में बैन ही होता है। और फिर सैम और बैन बात करते हैं जिसमें सैम बैन की तारीफ करता है जिसमें उसने वहाँ की सभी चीजें संभाल ली है ये बोलता है। और फिर बैन आगे बढ़ता है और वहीं पर मैक्स का फोन बजता है और तब सैम उसे उठाता है और वो जूनियर का फोन होता है। और तब सैम अभी भी वो जिंदा है ये बोलता है और तब जूनियर हंसता है और वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा ये बोलता है। और तब सैम उसे आगे बढ़ने कहता है और तब जूनियर भी वहां से निकलता है। और फिर बैन और सैम बात करते हैं जिसमें उनमें एक काफ़ी अच्छी सी दोस्ती भी हो चुकी होती है। और वहाँ जूनियर उसे मार देगा ये बैन बोलता है। और तब सैम अब जो भी होगा देखा जाएगा ये बताता है। और तब बैन उसे वहाँ से हीरो बनने की जगह पर निकलने कहता है। और तब सैम बोलता है कि उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। और फिर बैन उसे बोलता है कि उसके जिंदा रहने के पीछे एक रीजन है और सबको लगता है कि उसके पास उसके क्लाइंट्स की डिटेल की एक लिस्ट है, लेकिन यह पूरी चीज झूठी है और ऐसी कोई भी लिस्ट उसने कभी बनाई ही नहीं है। और तब सैम वो चाहता क्या है ये पूछता है और वहाँ बैन को अब मिया की मौत का बदला लेना होता है। और फिर वो ऊपर एक कमरे में गार्ड्स होते हैं और तब सैम उनके बारे में बैन को बताता है और बैन बाहर गार्ड्स को मारते मारते आगे बढ़ता है और फिर वो उस कमरे की तरफ आता है और वो बाहर एक गार्ड को मार देता है। और फिर बैन वहां से आगे बढ़कर सबको मार देता है और वो मिया को मारने वाली ऑफिसर को भी पकड़ लेता है और फिर वो उसे मारकर मिया की मौत का बदला लेता है। और फिर बैन मिया को देखकर काफी दुखी होता है और फिर वो उसे किस करता है और ऊपर और भी लोग हैं ये सैम बताता है। और तब बैन ऊपर की तरफ आता है और वहाँ सैम को मदद के लिए थैंक्स बोलता है। और फिर बैन अपनी ग्रेनेड निकालकर उस कमरे में घुस जाता है जिसमें वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है और उसे देखकर सैम काफी दुखी होता है। और फिर वायर रूम की तरफ काफी सारे ऑफिसर्स आ रहे होते हैं जिसमें ब्रूस पहले वहां पर आ जाता है और तब सैम उसे पकड़ लेता है और उसे लगता है कि ब्रूस भी जूनियर से मिला हुआ है। और तब ब्रूस बोलता है कि वो किसी के भी साथ काम नहीं कर रहा और वो अपने दोस्त के साथ था। और तब सैम बोलता है कि वहाँ काफी सारे ऑफिसर्स उसे मारने आ रहे हैं और ये सारी चीजें उसी के चलते हो रही है ये ब्रूस बोलता है। और तब सैम ने जूनियर के बारे में पता लगा लिया है ये बोलता है। साथ ही बैन के पास भी कोई लिस्ट नहीं है ये भी वो बता देता है। और वहाँ सैम हथियार लेकर ब्रूस के साथ आगे बढ़ता है और सारे गार्ड्स ऊपर की तरफ आते हैं और वहाँ ब्रूस और सैम तैयार होते हैं। और फिर गार्ड्स के आने पर दोनों उन्हें मारने लगते हैं जिसमें दोनों मिलकर काफी सारे गार्ड्स को खत्म कर रहे होते हैं। और वहीं पर एक गार्ड बॉम्ब फेंकता है जिसके धमाके से सैम घायल होता है। साथ ही वो वायर रूम भी तबाह हो चुका होता है। और फिर सैम उठता है और वहाँ वो देखता है कि ब्रूस बेहोश हो चुका है।
और तब सैम उठकर वहां से गार्ड्स को खत्म कर देता है और फिर वो बाहर देखता है और तब तक वहां जूनियर भी आ चुका होता है और उसने वहां कैट को भी पकड़ लिया होता है और तब सैम वहां का दरवाज़ा खोल देता है और तब जूनियर कैट को छोड़ देता है और वो फाइल्स डिलीट करने कहता है और तब दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ सैम सारी फुटेजेस डिलीट करने में लग जाता है और तब कैट वहाँ से भागती है और वहाँ सैम जूनियर को पकड़कर मारता है और दोनों लड़ते हैं और वहाँ जूनियर सैम को मारने जाता है और तब कैट उसे मार देती है और फिर दोनों आगे बढ़कर पूरी तबाही देखते हैं जिसमें ब्रूस भी वहाँ पर उठकर आता है और वहाँ क्या चल रहा है ये कैट पूछती है जिसमें सैम बताता है कि उसने अभी अभी जूनियर को मारा है और तब वहाँ कैट चौंक जाती है जिसमें बैन भी मर चुका होता है और वहाँ ब्रूस और कैट दोनों चौंक जाते हैं और फिर कैट हंसती है और सैम ने एक ही दिन में सारे मुजरिम को खत्म कर दिए ये वो बोलती है और वहाँ ब्रूस बताता है कि यहाँ का काफी महंगा रूम अब तबाह हो चुका है और फिर तीनों इस बारे में बात करते करते वहाँ से निकलते हैं और वहाँ ऑफिस में पड़े हुए फोन पर सैम के लिए बैन का मैसेज आता है कि वो जिंदा है और वो उसकी मदद करने के बदले में सैम से जरूर मिलने का वादा करता है और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।